हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन बिलो and 4 1 and 2 3 the given matrices. So key concept of this question is, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, जहाँ पे हमारा एडजॉइंट ऑफ A किसी भी कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. इस ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के उसके मैट्रिक्स को हम निकालेंगे, फिर उसका हम ट्रांसपोज के करेंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है. अब हमारी जो गिवन मैट्रिक्स को उससे हम समझते हैं. ए इक्वल टू गिवन है हमारा 4 1 2 3. अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा 4 1 2 3. फिर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 10. उसके बाद फिर यहाँ पे हम सभी कोफैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे. कोफैक्टर्स हमारा A11 यानी -1 की पावर 1 + 1, पहले रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद यहाँ पे हमें माइनर मिलता है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3. फिर यहाँ से A12 -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पे पहले रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको -2. फिर यहाँ से A21 -1 की पावर 2 + 1 यानी दूसरे रो और पहले कॉलम को हटाने के बाद हमें यहाँ पे माइनर मिलता है 1, तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है -1. फिर यहाँ पे A22 -1 की पावर 2 + 2, दूसरे रो दूसरे कॉलम को हटाने के बाद यहाँ पे हमें माइनर मिलता है 4, जब इसको कैलकुलेट करते हैं हमें मिलता है 4. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए हमारी सभी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो कोफैक्टर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारे निकले हैं 3 -2 -1 4, 3 -2 -1 एंड 4. अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, रो कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हमारा ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा जो कि होगा 3 -1 -2 एंड 4. तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट यानी कि 1/10 एंड एडजॉइंट ऑफ ए 3 -1 -2 एंड 4. तो ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.